गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे साइंस का एक प्यारा सा चैप्टर क्लास 4th का जिसका नाम है फूड अवर बेसिक नीड्स। फूड फूड फूड। देखिए, क्या बिना फूड के हम रह सकते हैं? क्या अगर हम खाना ना खाएं तो ये हमारी जो बॉडी है ये वर्क कर सकती है? कभी आपने सोचा है क्यों हम खाना खाते हैं? और जब हम खाना खाते हैं तो ऐसा क्या हमें उस खाने में मिलता है जिसकी वजह से पूरी बॉडी वर्क कर पाती है? तो ये सारी चीज़, फूड में कौन से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट कितने टाइप के होते हैं, फूड से हमें किस तरह से एनर्जी मिलती है, ठीक है, एक बेसिक नीड है, बिना फूड के हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी। तो ये सारी बहुत सारी जो चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता। बाइलिंगुअल क्लास है, ऑल क्लास स्कूल के लिए, किसी भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, यहाँ जो 4th क्लास की साइंस आपको मिलती है, 3rd 4th 5th की, जो ये वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। देखिए, मैं अंशु सर माई टीचर के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है, @माई टीचर अंशु सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, चाहे कॉम्पिटिशन की हो चाहे स्कूल की हो। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। फूड अवर बेसिक नीड, भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है। जैसे एक प्यारा सा इमेज आपको दिखाई दे रहा है, ये इमेज में आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड फ्रूट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरह से हमें खाने को बदल बदल कर पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बैलेंस डाइट एक लेनी चाहिए, जिससे हमें फूड से मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल्स हो, रफेज हो, ठीक है, फाइबर हो, वो सारी चीज़ हमें कहीं कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है हमें वो चीज़ मिल जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, फूड अवर बेसिक नीड, भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इंट्रोडक्शन में अगर पढ़ें, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ आप ध्यान से पढ़ते जाइएगा। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट, फूड हम क्यों खाते हैं? क्योंकि फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। वही न्यूट्रिएंट्स जब हम खाते हैं तो जब हमने खाना खाया तो खाना जैसे हमने खाया डाइजेस्ट हो, जैसे गले से उतरा अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में गया तो बहुत सारे जूसेस ऑर्गन से निकलते हैं, ठीक है, जो डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। डाइजेस्ट सिस्टम के जो पार्ट होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो उस फूड में जूस की तरह मिलते हैं और सलाइवा मिलता है, इस तरह से एक जूस सा बन जाता है। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, ब्लड के थ्रू, ब्लड से होते हुए छोटी बॉडी की सेल्स तक पहुंच जाता है, जिससे हर ऑर्गन्स, हर एक बॉडी पार्ट जो अच्छी तरह से एनर्जेटिक हो जाता है, एनर्जी मिल जाती है और हम वर्क कर पाते हैं। हाँ, वो बात अलग है, अलग अलग फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कोई ऐसे भी फूड होते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, तो हर एक न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग काम होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। फूड कंटेन्स द न्यूट्रिएंट, फूड हम इसलिए खाते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पे, न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट्स ये बात कर रहे हैं पोषक तत्व हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, नीड है, किसके लिए? ताकि हम ग्रो कर पाएँ, ठीक है, हम हेल्दी रह पाएँ, एंड ऑल्सो फाइट विद डिसीज़। और जो डिसीज़ होती है, बाहर से आने वाली बीमारी है, जब वे किसी भी डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में अगर कोई बीमारी हो रही है तो उससे हम लड़ सकें। फूड ईटन बाई अस, जो भी हम खाना खाते हैं, इज़ यूज टू अवर बॉडी, वो हमारे बॉडी के द्वारा यूज़ किया जाता है फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए हम अपनी बॉडी को वर्क कराते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए, लिखने के लिए हो, ठीक है, भागने के लिए हो, दौड़ने के लिए हो, खेलने के लिए हो, हमारी बॉडी वर्क करती है और उस बॉडी को वर्क करने के लिए चाहिए एनर्जी। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिएंट से। और न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है? फूड से। तो यही सारी चीज़ एक दूसरे पर इंटरडिपेंड हैं। टू गिव अस एनर्जी, फूड अवर बेसिक नीड में आगे हम पढ़ेंगे, टू गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, ताकि जब हम खाना खाएं, जब न्यूट्रिएंट्स हमें मिले तो हमें एनर्जी मिले जिससे हम वर्क कर पाएँ। टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज, बीमारी से बचने के लिए, ठीक है। थर्ड नंबर पे, टू बिल्ड एंड प्रिपेयर द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट हैव बीन डैमेज फॉर द ग्रोथ, ठीक है, जो हमारे सेल्स हैं उन्हें रिपेयरिंग के लिए, ठीक है, और कुछ डैमेज पार्ट हो गया है, ठीक है, ग्रोथ के लिए, तो उसमें जो है ये सब चीज़ बॉडी को बिल्ड करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हम फूड को क्या करते हैं? खाते हैं, ताकि हमें उसे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी मिले, हमारी बॉडी अच्छी तरह से वर्क कर पाए। नेक्स्ट आगे अगर हम देखें, न्यूट्रिएंट्स इन फूड, खाने में होते न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी, बॉडी की जिस तरह की डिमांड हो, ठीक है, वी नीड टू ईट फूड आइटम, उसी तरह का हम खाना खाते हैं। डेट कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, पहले तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए डिफरेंट टाइप्स का जिसमें तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें मिलें और हमारी बॉडी को जो है सारी की सारी न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड हो जाए। देयर आर 5 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, खाना जो हम खाते हैं तो 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको अलग अलग फूड में पाए जाते हैं। दे आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम डेली रोटी खाएँ?
क्यों हम चावल खाते हैं, क्यों हम दाल खाते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ हम दाल रोटी से ही खाते रहें तो हमारी बॉडी मेंटेन रहे? क्यों हम हरी सब्जियां खाते हैं, क्यों हम फ्रूट्स खाते हैं, या फिर खाली हम फ्रूट्स खाते रहें, रोटी सब्जी ना खाएं? ऐसा हो सकता है कि नहीं। बॉडी को भी डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है और अलग अलग फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसीलिए हमें एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है एक संतुलित भोजन, जिसमें कभी शाम को फ्रूट्स खा लिए, कभी जूस खा लिया, सुबह दूध पी लिया, दही खा लिया, और साथ के साथ खाने में रोटी सब्जी, ठीक है, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सलाद, है ना। इस तरह से डिफरेंट टाइप का खाना। सुबह का खाना थोड़ा भारी होना चाहिए, शाम का खाना थोड़ा हल्का होना चाहिए, दाल है, दलिया है, और बहुत सारी चीज़ हैं। कभी कभी हमें फास्ट फूड भी खा लेनी चाहिए, डेली बेसिस पे नहीं, लेकिन कभी कभी, ताकि हमें फैट भी थोड़ा सा मिल जाए। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फूड्स हमें खाने चाहिए ताकि डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाए। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है होते हैं फूड में, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। ईच वन हैज़ डिफरेंट फंक्शन, और हर एक न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग फंक्शन होता है जो कि बॉडी को ग्रोथ कराने में, हेल्प कराने में क्या है, हेल्प करता है। अगर इनमें से किसी की भी कोई कमी हो गई तो हमें डेफिशिएंसी हो सकती है, हमें बीमारी हो सकती है। आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट फूड में भोजन जो है 5 तत्व जो मेन होते हैं वो पाए जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। ये 5 हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, है ना। इसके अलावा आपने डाइटरी फाइबर, रफेज भी सुना होगा, और वाटर भी नेसेसरी होता है, लेकिन ये मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट हैं जो कि फूड में पाए जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो भी ज़रूरी होते हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिएंट इन फूड, भोजन में पोषक तत्व। सबसे पहला आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये। अवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू वर्क, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है वर्क करने के लिए, प्ले करने के लिए, और डू अदर एक्टिविटी, और बहुत सारे अदर एक्टिविटी करने के लिए। सेकंड नंबर पे कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ये याद रखिए कौन से न्यूट्रिएंट हम कब लेना चाहिए। वैसे तो डेली बेसिस पे ले ही रहे हैं, लेकिन अटेंडम हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो कब लें। अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है, तुरंत हमें जो एनर्जी चाहिए, हम बहुत जो वीक से महसूस कर रहे हैं, तो हमें कार्बोहाइड्रेट फूड खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जिसमें भी फूड में पाया जाएगा तो उससे हमें एनर्जी तुरंत मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। स्टार्च हो गया, शुगर हो गया, 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, स्टार्च और चीनी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जिनका हम उपभोग करते हैं डेली बेसिस पे। एग्जांपल ऑफ फूड आइटम रिच स्टार्च। और स्टार्च सबसे ज़्यादा किस किस फूड में पाया जाता है? जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च और शुगर है, ये तो हम डेली बेसिस पे लेते हैं, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। कभी दूध में चीनी डाल के आप पीजिए, दूध को एकदम एनर्जी आ जाती है दूध पीते, है ना। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट हो गए, स्टार्च हो गए। कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप्स के, स्टार्च और शुगर, इसे हम डाइट लें तो हमें तुरंत एनर्जी मिलेगी। और स्टार्च किस किस में पाए जाते हैं वो देखिए: पोटैटो, राइस, व्हीट एंड कॉर्न। इनमें हमें जो है स्टार्च जो भर मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये जो फूड आपको दे रखे हैं ये एनर्जी गिविंग फूड हैं, यानी कि एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स फूड हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है इससे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे कि आपको एक इमेज दे रखी है कार्बोहाइड्रेट की, बड़ी प्यारी सी, इस साइड में आपको दे रखा है। फिर हम 5th नंबर पढ़ेंगे फ्रूट्स सच एज। अब फ्रूट्स की बात करते हैं। बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गए, पाइनएप्पल्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, पीचीज हो गई, मैंगोस हो गए, आर रिच शुगर, आर सोर्स ऑफ शुगर। इनमें हल्की हल्की मात्रा में शुगर पाई जाती है, और जिस भी फूड में शुगर पाई जाए या स्टार्च पाया जाए उसमें जो है क्या है, कार्बोहाइड्रेट वाले वो फूड होते हैं, यानी कि एनर्जी गिविंग वो फूड होते हैं। 6th नंबर पे पीपल हु आर इन्वॉल्व इन लॉट्स ऑफ फिजिकल लेबर। कार्बोहाइड्रेट वाले फूड कौन को खाने चाहिए ज़्यादातर? जो बहुत फिजिकली लेबर करता है, यानी शारीरिक श्रम जो ज़्यादा करता है, सच एज स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, लेबरर हो गए, मजदूर हो गए। नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट, उन्हें कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एनर्जी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जितनी ज़्यादा वो काम करेंगे, उतनी ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, उतनी उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और एनर्जी की जो है पूरा करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट वाले फूड खाने पड़ेंगे। तो ऐसे खाना जिससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट। इन चीज़ों को भी याद रखते जाइएगा। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट फूड में 2nd नंबर पे आता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या हेल्प करता है? अगर प्रोटीन हम लेते हैं, ऐसे फूड हम लें जिससे हमें प्रोटीन मिलती है, या पे प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या हेल्प करता है? प्रोटीन हेल्प करता है बिल्ड एंड मेंटेन रिपेयर टिश्यू इन अवर बॉडी। छोटे छोटे सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से पूरा सिस्टम, और फिर ह्यूमन बॉडी। इस तरह से क्या है, स्टार्ट होती है। तो जो टिश्यू जो डैमेज हो जाते हैं या फिर जिनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनको रिपेयर करता है टिश्यू इन आवर बॉडी। दे आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स
जिस भी फूड में पाई जाती है उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। उन्हें शरीर बनाने वाले भोजन के रूप में जाना जाता है। इन चिल्ड्रेन द ग्रोथ ऑफ सेल इज़ मोर ऑफ द एडल्ट। बच्चों में कोशिकाओं की वृद्धि जो है वयस्कों की तुलना में अधिक होती है, तो इस वजह से हमें खाने चाहिए। प्रोटीन बहुत सारी चीज़ों में मिलती है, पनीर वगैरह है और बहुत सारे मीट वगैरह में। वो जो मीट नहीं खाते वो भी वेज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट पे देखें, देयर फोर ग्रोइंग चिल्ड्रन शुड कंज्यूम मोर प्रोटीन देन अडल्ट। इसीलिए छोटे बच्चों में टिश्यू ज़्यादा रिपेयर होते हैं, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्रोथ की, तो इसलिए उन्हें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो खाते भी हैं और खिलाना चाहिए। तो चिल्ड्रन की ग्रोथ बढ़ाने के लिए जल्दी से जल्दी प्रोटीन जो है एडल्ट से ज़्यादा उनमें लगता है। सम गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर, बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन पाई जाती है। अब बॉडी को प्रोटीन किन चीज़ों से मिल सकती है? मीट है, फिश है, एग है, मिल्क है, कर्ड है, चीज़ है, दूध से मिलने वाली जितनी भी चीज़ें उसमें प्रोटीन पाई जाती है। अदर मिल्क प्रोडक्ट, नट्स एंड पल्स, सोयाबीन वगैरह है, इन सब में भर मात्रा में क्या है जो है आपको क्या है प्रोटीन पाई जाती है। तो 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, कहाँ से ये मिलने वाले हैं ये पता चल गई। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड होती हैं, जो अब हमारी बॉडी की एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, हम बिल्कुल थके हारे हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाना चाहिए, ठीक है। बॉडी को ग्रोथ करना है, ठीक है, या फिर टिश्यू सेल्स को रिपेयर वगैरह करना है, या फिर बहुत ज़्यादा जो बच्चे की ग्रोथ बढ़ानी है, तो प्रोटीन वाले फूड हमें खिलाने चाहिए उनको, और खाने भी चाहिए हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट खाते हैं प्रोटीन ना खाएं, हर चीज़ को सफिशिएंट मात्रा मिले ताकि बॉडी को प्रोटीन फुलफिलमेंट मिल जाए। आगे देखेंगे, फिर आता है थर्ड नंबर फैट्स यानी वसा। फैट्स प्रोवाइड अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट जो है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, ठीक है। दे आर एनर्जी गिविंग फूड, इन्हें भी एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। दे एक्ट एज द बॉडी रिजर्व टैंक ऑफ एनर्जी। फैट्स जब हम खाते हैं तो करता ही करता है, साथ के साथ वो स्टोर करके रख लेता है, जब बॉडी बिल्कुल वीक होने वाली हो तो वो उसको जो है एनर्जी प्रोवाइड कराता रहता है ना। तो फैट्स का ये काम होता है। अब आगे इसमें देखते हैं, फैट्स आपको दिख सकता है फैटी मीट्स एंड फिश, चीज़, बटर, इनमें जो है भर मात्रा में एवोकाडो में बहुत जो है फैट्स जो प्रोवाइड होता है। नट्स एंड सीड्स हो गए, चॉकलेट वगैरह हो गए। फोर्थ नंबर पे देखेंगे, दे प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वाई कुशनिंग, वह कुशनिंग गद्देदार सुरक्षा प्रदान करके महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है। फैट्स ऑल्सो हेल्प टू कीप बॉडी वार्म। फैट्स जो होता है हल्का हल्का मोटापन जो होता है हमारे ऑर्गन्स को जो है क्या है मास जो हल्की सी क्या है फैट बढ़ जाता है, तो उससे हमारे ऑर्गन भी मजबूत वो रहते हैं, प्रोटेक्टिव रहते हैं, साथ के साथ बॉडी को वार्म रखता है ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर में। 6 पॉइंट पे हम देखेंगे, दे आर एसेंशियल फॉर हेल्दी स्किन्स के लिए, हेयर के लिए बहुत एसेंशियल है। बटर हो गया, घी हो गया, ऑयल हो गया, नट्स हो गए, चीज़ हो गए, इन सब में जो ऑयली चीज़ होती है ना उन सब में फैट्स भर मात्रा में मिलता है, लेकिन डेली बेसिस पे हमें नहीं खाना चाहिए इन चीज़ों को, है ना। टू मच फैट इन द डाइट लिख रहा है, देखिए 8 पॉइंट पे, टू मच फैट, अगर ज़्यादा हम फैट डाइट में खाएंगे तो ओबेसिटी हो सकती है, ओवरवेट हो सकते हैं, अधिक जो अगर हम आहार करें तो मोटापा और अधिक वजन बढ़ सकता है। तो हर चीज़ को सफिशिएंट मात्रा में ले जितना बॉडी रिक्वायर करती है। इट में फर्दर लीड टू अदर सेवर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन सच एज हार्ट डिसीज, अगर ज़्यादा हम खाएंगे तो हमें जो है क्या है हार्ट डिसीज़ भी हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है 4th नंबर पे विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट हम डेली खा रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे, ऐसा फूड कोई नहीं खा रहे जैसे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन वगैरह या फैट्स मिले तो हमें और चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, कमी हो जाएगी। तो हर चीज़ को सही मात्रा में लेते चलें और बॉडी को जो है हेल्दी रखें। विटामिन आर सब्सटेंसेस, विटामिन वो सब्सटेंसेस होते हैं डेट आर फाउंड इन फ्रूट्स वी ईट, जो कि हमें फूड में या फ्रूट्स में मिलते हैं। दे आर प्रोटेक्टिव फूड, इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। अब आपसे पूछे, याद रखिएगा विटामिन एंड मिनरल को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। दे आर मैनी विटामिन, देयर आर मैनी विटामिन एंड ईच वन हैज़, बहुत सारी तरह की विटामिन होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, और अलग अलग फ्रूट्स और फूड्स में वो पाई जाती हैं और हर एक की अलग अलग क्या है भूमिका होती है, इंपॉर्टेंस होती है। विटामिन डी क्या करती है? बिल्ड करती है, हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। विटामिन सी हमारी बॉडी की हील को, जो इंजरी वगैरह हो जाती है ना कहीं पे भी, वो तुरंत जो उसको क्या है मदद करती है ठीक होने में, तो विटामिन सी का काम होता है बॉडी में। जैसे कि आप विटामिन रिच फूड्स एक तरफ देख रहे होंगे, मिनरल रिच फूड आप एक तरफ देख रहे होंगे, आपको सामने दिखाई दे रहा है। 4th पॉइंट पे देखेंगे, बिसाइड विटामिन मिनरल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव फूड हैं। कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब एग्जाम्पल हैं मिनरल्स के, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, हरी सब्जियां जो होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क हैं, फिश है,
ये सब इनमें विटामिन और मिनरल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 5th नंबर पे फाइबर और रफेज। फाइबर बोल लीजिए, रफेज बोल लीजिए। द फाइबर और रफेज इन आवर डाइट इज नॉट डाइजेस्टेड एंड डज नॉट प्रोवाइड नरिशमेंट, हाउएवर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी बिकॉज हमारे आहार में फाइबर और जो रुक्षांश जो होते हैं, रफेज जो होते हैं, पचता नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी हमें कुछ थोड़ी मात्रा में इसे लेना चाहिए। हालांकि आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। फाइबर रिच फूड एक तरफ है, ठीक है, रफेज रिच फूड्स एक तरफ है, सॉल्युबल होता है इनसॉल्युबल फाइबर, और एक तरफ अनडाइजेस्टिव प्लांट्स मैटर दे रखा है आपको। आगे देखेंगे 1st नंबर पे इट हेल्प अदर फूड पास इजीली थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। वो हमें हेल्प करता है भोजन को पाचन तंत्र तक ले जाने में। जो रफेज जो होता है, ठीक है, गुजरने में मदद करता है। रफेज और फाइबर जो होते हैं एक ही बात है। इट हेल्प द स्मूथ एक्सक्रीशन, जो हम पॉटी वगैरह करने जाते हैं, एक्सक्रीशन कराने में बहुत स्मूथ आराम से वो निकल जाए, तो यही वो चीज़ हेल्प करती है। रफेज और फाइबर जो होते हैं बॉडी में फ्रॉम द बॉडी प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अ हाई फाइबर डाइट में ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर वेट। अगर हम अच्छी मात्रा में फाइबर ले रहे हैं तो हमारे बॉडी का वेट भी जो है मेंटेन रहेगा। फाइबर कम्स फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेस्ड फूड डेट आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। फाइबर पौधे आधारित भोजन उन हिस्सों में आता है जिन्हें हमारा शरीर पचा नहीं सकता। इट इज़ प्रेजेंट इन मैनी फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, होल ग्रेन्स में, लेग्यूमिनस में, ये सारी चीज़ें बहुत मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये थे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स। इनके अलावा एक और चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो है वाटर। बिना पानी के भी शरीर को जो है सही नहीं किया जा सकता, चलाया नहीं जा सकता। पानी भी हमारी बॉडी मानती है। हाँ, वो आता है 1 दिन 2 दिन हम बिना पानी के रह सकें, लेकिन ज़्यादा देर तक हम पानी के बिना नहीं रह सकते। वाटर 6 नंबर पे देखेंगे। वाटर इज एसेंशियल फॉर हेल्दी फंक्शन एंड फॉर लाइफ। इट मेक्स अप मोर देन हाफ ऑफ अवर बॉडी वेट। कहा जाता है बॉडी का जितना वेट है उससे आधे से ज़्यादा वजन पानी का होता है शरीर में। मैनी वाइटल बॉडी प्रोसेस डिपेंड ऑन वाटर। फॉर एग्जाम्पल ब्लड है हमारा, ठीक है, विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर कैरीज ऑक्सीजन को लेके जाता है, ठीक है, उसमें भी वाटर प्रेजेंट होता है। टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है। विदाउट ऑक्सीजन जो टाइनी सेल्स हैं हमारे वो डाई हो जाएंगे एंड द वुड स्टॉप फंक्शनिंग करना बंद कर देंगे। इसलिए वाटर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ब्लड जो है उस ऑक्सीजन के थ्रू उस वाटर को हमारी बॉडी में क्या सप्लाई कराता रहता है। वाटर ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन में मदद कराता है एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट को निकालने में मदद करता है। वी डोंट गेट वाटर ओनली फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। हम सिर्फ पानी पीने के लिए ही जो है पानी नहीं पीते हैं, यानी फ्लूइड भी और भी हम पी सकते हैं, ठीक है। जूस वगैरह है ऑल्सो कंटेन वाटर सच एज जूस और मिल्क को भी हम पीना चाहिए हमें, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी आपको वाटर जो है मिला हुआ मिलता है आराम से। जूसी फ्रूट जो उतने भी होते हैं सच एज वाटरमेलन हो गया, पाइनएप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरीज, प्लम्स, ऑरेंजेस, कैबेज, स्पाइनच, टर्निप कंटेन गुड परसेंटेज ऑफ वाटर इसमें होता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें उससे भी वाटर मिल जाता है। कम से कम कहा जाता है हेल्दी बॉडी रखने के लिए, बॉडी को अच्छी तरह से एक्सक्रीट करने के लिए, सर्वाइव कराने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए कम से कम 6 to 8 ग्लास पानी हमें पीना चाहिए डेली बेसिस पे। हेल्दी हैबिट्स है ये हमारी, एक हेल्दी हैबिट को ये अपनाना चाहिए। टिप्स अगर माने, अगर न्यूट्रिएंट्स इन फूड में आप जाएँ, ठीक है, टिप्स सुझाव। अ पर्सन कैन लिव विदाउट फूड फॉर अ मंथ। कम से कम ये माना गया है साइंटिफिकली कि बिना भोजन के आदमी लगभग हेल्दी अगर मैन है तो लगभग 1 महीने तक खींच तान के वो जिंदा रह सकता है। बट ओनली अबाउट अ वीक विदाउट वाटर। लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा जो है पानी के बिना वो नहीं जीवित रह सकता। कुकुम्बर सबसे ज़्यादा जो पानी पाया जाता है वो कुकुम्बर में पाया जाता है, 96% वाटर। एवोकाडो हैज़ अ हाईएस्ट प्रोटीन कंटेन ऑफ ऑल फ्रूट। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है एवोकाडो में, जो एक फ्रूट है आपका। अब बात करते हैं बैलेंस डाइट जो हम कर रहे थे, एक संतुलित आहार कि कैसे जो है हम एक संतुलित आहार खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए, प्रोटीन भी मिल जाए, ठीक है, मिनरल, रफेज, फाइबर और वाटर तो हम पीते हैं। तो एक ऐसा खाना हमें खाना चाहिए जिसमें थोड़ी मात्रा में सब चीज़ हो। कुछ चीज़ हम सुबह खा लें, कुछ चीज़ हम शाम को खा लें। दूध हम पीते हैं, दही हम खाते हैं, है ना। साथ ही साथ हरी सब्जियां हैं, सलाद हैं, दाल खा ली, कभी कोई सब्जी खा ली। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स की चीज़ पूरे दिन में अगर हम खाते रहें, शाम के टाइम फ्रूट्स खा लिए, जूस पी लिया, तो इस तरह से सही मात्रा में हमें पूरी बॉडी को पोषक मिल जाएगा। तो बैलेंस डाइट की एक प्यारी सी इमेज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब डाइट इज़ द फूड वी ईट रेगुलरली। डाइट क्या है? डाइट एक आहार है जिसे हम डेली खाते हैं। टू स्टे हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट। इसलिए हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अब बैलेंस का मतलब बैलेंस करी हुई डाइट, एक ऐसी डाइट जिसमें सब चीज़ सही मात्रा में हो।
बैलेंस कंटेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द करेक्ट अमाउंट्स। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड रफेज एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर भी उसमें होना चाहिए। कभी आपने देखा हो घर पे अगर लगातार 4-5 दिन त्यौहार आ जाए ना, तो पूड़ी कचौड़ी इस तरह से बनती रहे तो पेट खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम डेली फैट खा रहे हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट और मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो जब भी कोई भी चीज़ कम हो जाएगी तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, शरीर बीमार पड़ जाएगा, है ना। तो हर चीज़ को सफिशिएंट मात्रा में खाते हुए चले, मेंटेन करते हुए। नेक्स्ट आगे देखें, बात आती है जंक फूड की। जंक फूड भी खा लेनी चाहिए लेकिन डेली बेसिस पे नहीं खाने चाहिए, ठीक है। फास्ट फूड या जंक फूड आप कह सकते हैं। फूड दैट हैज़ टू मच ऑफ समथिंग दैट द बॉडी डजंट नीड। उसमें इतना कुछ ज़्यादा होता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होता। मच ऑफ थिंग दैट द बॉडी नीड्स इज रेफर टू एज अ जंक फूड, उसी को हम जंक फूड कहते हैं। डीप फ्राइड फूड हो गए सच एज पिज्ज़ा, बर्गर, फैटी फूड्स, फिजी ड्रिंक, कैंडीज एंड चॉकलेट्स आर फन टू हैव समटाइम्स। कभी कभी ये चीज़ खा लेनी चाहिए फ़न के लिए, टेस्ट के लिए, बट इट डज़ नॉट गुड टू हैव वेरी ऑफन। लेकिन लगातार इन चीज़ों को खाएं, रोज़ ही इन चीज़ों को खाएं तो वो चीज़ बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ज़रूर कोई ना कोई बीमारी हमें जो पड़ जाएगी। ये जंक फूड का एक प्यारा सा आपको इमेज दे रखी होगी। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, मोमोज़, पेटीज़, पेस्टी और बहुत सारी ऐसी मंचूरियन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कभी कभी टेस्ट के लिए ठीक है, डेली बेसिस पे हमें नहीं लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट पे हम देखेंगे मोस्ट जंक फूड कंटेन्स कि बहुत सारे जंक फूड ऐसे हैं जिसमें लॉट्स ऑफ शुगर, सॉल्ट और फैट मिलता है। तो आवर बॉडी नीड्स देम, तो चाहिए तो होता है लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए होता है, उनकी वजह से हमें ज़्यादा मिल जाता है। हाउएवर व्हेन वी ईट टू मच ऑफ जंक फूड वी मिस आउट ऑन ईटिंग अदर फूड आइटम विच मे हैव एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन एंड मिनरल्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ खानी चाहिए इसमें विटामिन मिनरल सफिशिएंट मात्रा में हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको प्यास लग रही थी 1 गिलास पानी की, मैंने आपको 1 गिलास पानी दिया, फिर आपने पी लिया। मैंने ज़बरदस्ती आपसे किया थोड़ा और पी लो, फिर आपने ज़बरदस्ती करके 1 गिलास पानी और पी लिया। अब मैं आपको बंदूक दिखा के कहूँ, गन दिखा के, चल भाई चल 1 और गिलास पानी पी, ठीक है। फिर आप बड़ी मुश्किल से 1 और गिलास पानी पीते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको ज़बरदस्ती करूँ, गोली मार दूंगा, 1 और गिलास पानी पी, तो आप क्या कहेंगे, यार जो ज़बरदस्ती हो गई। आप हो सकता है वो बचने के लिए जानबूझ के 1 गिलास और पानी पी जाएं, लेकिन आपका पेट, आपकी बॉडी इतना ओवर हो जाएगी कि आप या तो बाहर जाके उल्टी कर देंगे या फिर आपकी बॉडी बहुत देर तक जो है ठीक से वर्क नहीं कर पाएगी। तो इसी तरह से भी हर न्यूट्रिएंट्स का भी एक क्या है, सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी मांगती है। ज़्यादा अमाउंट में वो चीज़ मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो नुकसान हो जाएगी, और कमी भी होगी तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ना मैंने कमी करनी है और ना ही हमें बहुत ज़्यादा चीज़ वो लेनी है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सम अदर इल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड आर। कुछ इफेक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं, बीमारियां देखने को मिलती हैं जंक फूड खाने की वजह से। ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है। डाइजेशन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फैटिग्यू हो जाती है, वीकनेस बहुत आ जाती है, थकावट बहुत हो जाती है, जीना चढ़ेंगे, सांस फूल जाएगी आपकी, आपको भागा दौड़ी नहीं करी जाएगी, थकान हो जाती है, थोड़ा सा काम करते ही आपको लेटने की पड़ती है, ठीक है। में एडवर्सली इफेक्ट किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, लिवर को एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स, और वाइटल ऑर्गन्स को भी अंदर जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाती है। अब बात आती है कुकिंग फूड, भोजन पकाना। अब भोजन पकाने के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। भोजन भी कई सारे तरीके से पकता है, बहुत से लोग सेक के या फिर बहुत से लोग तल के, बहुत से स्टीम से। तो ये सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। इसमें फूड तो पढ़ लिया हमने, फूड से क्या क्या मिलता है। अब भोजन तैयार कैसे होता है ये भी तो देखें। वी ईट सम फूड सच एज फ्रूट्स रॉ, हम कुछ खाद्य पदार्थ जैसे फल कच्चे खाते हैं। कुकिंग डिस्ट्रॉय देयर टेस्ट एंड कलर के हिसाब से। द विटामिन प्रेजेंट इन द फ्रूट्स ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड वाइल कुकिंग, पकाने के दौरान फलों में मौजूद विटामिन भी नष्ट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ कब कैसे क्या खानी है। दे शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड होना चाहिए टू गेट, कहा जाता है फल को पहले आप धो लो फिर काटो फिर खाओ। बहुत से लोग काट के सेब वगैरह फिर धोते हैं, सारा उसमें से निकल जाता है उसका जो एडवांटेज हमें मिलना होता है ना। फल को या सब्जी को पहले आप धो लो, धोने के बाद आप आराम से नाइफ़ को साफ करके काटिए, फिर दोबारा धोने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। उन्हें खाने से पहले धूल और कीटाणुओं से छुटकारा पाने के लिए उन्हें ठीक से धोना चाहिए, फिर हमें खाना चाहिए। अदर फूड सच एज वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स आर कुकड बिफोर ईटिंग, इन सबको भी हमें जो खाना चाहिए। कुकिंग फूड में आगे आगे हम पढ़ेंगे। देयर आर सम प्रिकॉशन विच शुड बी फॉलोड बाय कुकिंग, भोजन पकाते समय कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। कौन कौन सी सावधानियाँ हैं वो। वी शुड नॉट वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आफ्टर कटिंग दम, जैसा कि मैंने आपको बताया
काटने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धो लीजिए, ठीक है। फिर और नाइफ़ को भी साफ़ कर लीजिए, फिर आप काट लीजिए। काटने के बाद आप उन्हें धो रहे हैं, ठीक है, तो सारी की सारी उसमें जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं वो सब बहने वाले हैं पानी में। इवन इफ़ वी नीड टू वॉश कट वेजिटेबल वी शुड नेवर सोक देम इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर कोई सब्ज़ी ऐसी है जो हमें धोनी पड़ भी रही है, ठीक है, बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी हैं जो काट के भी धोनी पड़ती हैं, तो उसे बहुत सारे समय तक पानी में ना छोड़ें, ठीक है, बिकॉज इट्स लॉस विटामिन प्रेजेंट इन दैम डिजॉल्व इन वाटर। थर्ड नंबर पे राइस एंड अदर प्रोडक्ट जो हो गए शुड बी कुकड बाय एडिंग जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वाटर नीड टू कुक देम। उनको सफिशिएंट अमाउंट में ही पानी दे के जो उगा लें, एज अ विटामिन दैट हैज डिजॉल्व इन वाटर विल बी वेस्टेड व्हेन द एक्स्ट्रा वाटर इज थ्रोन आउट। नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ कुकिंग फूड आर। भोजन पकाने के लाभ क्या हैं? कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी, ठीक है। फूड को कुक जब हम करते हैं तो उसकी सॉफ्टनेस और टेस्टनेस बढ़ जाती है। कुकिंग मेक्स द फूड ईजी एंड टू डाइजेस्ट हो जाता है। इट किल्स, अगर मैं आलू आपसे कहूँ ऐसे खा लो भाई कच्चे, तो एक दिन खा लोगे, 2 दिन खा लोगे, ऐसे कच्चे आलू तो नहीं खा पाओगे ना, इसलिए हमें कुक करना पड़ता है। इससे हम उसका सॉफ्टनेस बढ़ जाती है और वो ईजिली डाइजेस्ट हो सकता है। इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। फूड इन नॉट कुकड द जर्म्स विल एंटर अवर बॉडी एंड मेक अस सिक। तो फूड को जो हमें काट के अच्छी तरह से उसे वॉश करके तब काट के हमें खाना चाहिए पका के। डायरेक्टली हम हर चीज़ को नहीं खा सकते, ठीक है। द एडवांटेज कुकिंग में आगे पढ़ेंगे। हाउएवर वी शुड नॉट ओवर कुक। ज़्यादा जो है नहीं मात्रा में पकाना चाहिए, वरना उसके क्या डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। उसके सेवरल न्यूट्रिएंट्स है फर्स्ट नंबर पे, स्पेशली विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लॉस ऑफ कलर जो छोड़ जाएगा, लॉस ऑफ फ्लेवर वो बेकार हो जाएगा। कुछ टिप्स आपको दे रखी हैं। स्प्राउटिंग कंसिस्ट ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स सच एज ग्राम, मूंग दाल। देयर आर देन ईटन नाइदर रॉ और स्लाइटली कुक्ड। दे प्रोवाइड अस विद न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड रफेज। इस तरह से हमें खाना खाना चाहिए। स्प्राउट हैव सब्सटेंस दैट सीड्स प्रोड्यूस व्हाइल जर्मिनेटिंग। दीज सब्सटेंस आर गुड फॉर हेल्थ। कुछ आगे हम पढ़ेंगे कुकिंग फूड में। फूड को किस तरह से जो है 5 तरह से आपको इमेज में दे रखा है हम तैयार करते हैं। जो खाना कच्चा खाना जो होता है, कच्चा फूड होता है, फ्रूट होता है, बॉइलिंग करके, ठीक है, स्टीमिंग करके, भाप दे के, बॉइलिंग करके, ऐसे अपने पास्ता और वेजिटेबल दे रखा होगा, एग्जांपल दे रखे हैं। स्टीमिंग, डंपलिंग, फिश वगैरह है। फ्राइंग करते हैं, फ्राइड चिकन एंड फ्राइज। रोस्टिंग करते हैं, रोस्ट चिकन, वेगीज आपने सुना होगा। बेकिंग में कुकीज़, पेस्ट्रीज वगैरह, ये सब आपको 5 तरह से हम खाने को तैयार करते हैं, ठीक है। अब आजकल तो स्टीम के जो आपने देखा होगा स्टीम करे हुए मोमोज़ मिल रहे हैं, फ्राई करे हुए मोमोज़ मिल रहे हैं, तो ये सब समझ रहे होंगे किस तरह से हम खाने को तैयार करते हैं 5 तरह से। और ये मेथड आपको दे रखे हैं 5 तरह के, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। फूड कैन बी कुकड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। ईच मेथड गिव्स अ डिफरेंट टेस्ट एंड टेक्सचर टू सेम फूड। पहला आता है बॉइलिंग, यानी उबालना, खाने को उबाल के जो तैयार करना। फूड इज़ कम्प्लीटली सबमर्ज इन बॉइलिंग वाटर। पानी में इसे डुबोया जाता है। एंड कुकड टिल इट बिकम्स टेंडर। फॉर एग्जांपल वी कुक राइस एंड एग्स इन बॉइलिंग वाटर। दूसरा आता है स्टीमिंग, यानी भाप देकर। द फूड इज़ कुकड इन अ स्टीमर। पानी की जो भाप होती है उससे जो वो क्या है होता है, पकाया जाता है विद हीट फ्रॉम द स्टीम। फॉर एग्जांपल इडली हो गई, डो और इडली हो गई, आपके मोमोज हो गए, आर प्रिपेयर्ड इन स्टीमर विदाउट कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद वाटर। वाटर के विदाउट कॉन्टेक्ट में आए हुए। थर्ड नंबर पे आता है फ्राइंग। सी नंबर पे तलना, जो आपने ऑयल वगैरह में या फिर घी वगैरह में, रिफाइंड वगैरह में तलते हुए बहुत सारे पकौड़े वगैरह को, इन सब चीज़ों को देखा होगा। द फूड इज़ कुकड फुली सबमर्ज इन हॉट ऑयल में उन्हें जो डाला जाता है। हाउएवर दिस काइंड ऑफ फूड इज़ ग्रीजी, इनडाइजेस्टिबल एंड कैन मेक अस फैट। ऐसी चीज़ों को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि चिकने होते हैं, अपचनीय होते हैं और हमारा मोटापा बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल समोसा, पूरी, पोटैटो, फ्राइज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो तल के जो बनती हैं। फिर एक होती है रोस्टिंग, यानी भुनना। द फूड इज़ कुकड यूज द ड्राई हीट ऑफ कोल्स अंडरनीथ। मीट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, या पनीर टिक्का वगैरह होता है, रोस्ट करके खाते हैं। और बहुत सारी चीज़ हैं जो हम खाते हैं रोस्टेड ऑन फ्लेम में, उसे रोस्ट करके क्या है खिलाया जाता है। भुट्टा वगैरह आपने खाया होगा, वो भी रोस्ट होता है। फिर आता है बेकिंग। फूड इज़ कुकड यूजिंग द ड्राई हीट गिवन बाय हीटिंग रॉड्स ऑफ द ओवन। फॉर एग्जांपल बेकिंग ऑफ बिस्किट्स, ओवन वगैरह में आपने देखा होगा बेकिंग वाले जो जितने प्रोडक्ट होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। बिस्किट्स है, कुकीज़ हैं, केक वगैरह हैं, ये सारी चीज़। अब खाना खाने से क्या फ़ायदा होते हैं, खाना किस तरह से बनाना चाहिए, खाने के मेथड क्या है पकाने के, सारी चीज़। अब जो खाना जो हम खाते हैं उसको प्रिजर्व भी तो करना चाहिए ताकि खाना ख़राब ना हो। जैसे शाम को खाना बचता है तो मम्मी क्या कहती हैं, फ्रिज में उठा के रख देती हैं ताकि वो सुबह काम आए, अगले दिन काम आए।
तो फूड प्रिजर्वेशन एक टॉपिक होता है जिसमें हम खाने को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे हमारे घर अचार बनता है तो सालों साल चलता है, क्यों? क्योंकि मतलब टाइम टू टाइम उसमें ऑयल वगैरह डालते रहते हैं, या फिर हमें घर पे जो जैगरी वगैरह रखी हुई तो उसमें हम शुगर वगैरह ऐड करते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्रिजर्व करके रखते हैं। तो 4 तरह से हम प्रिजर्व करते हैं: कैनिंग, ठीक है, पिकलिंग, फ्रीजिंग और ड्राइंग। यानी बहुत सारी चीज़ सुखाई भी जाती है टाइम टू टाइम, दाल है, चावल वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ताकि इसमें मॉइस्चर ना हो, कीड़े वगैरह ना पड़े। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इसमें। फूड प्रिजर्वेशन आपको इमेजेस में दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला आता है फूड शुड बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली, हमें स्टोर करके रखना चाहिए, अदरवाइज वो स्पॉयल हो जाएगा और स्मेलिंग उसमें आना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहला आता है कैनिंग, यानी कि डिब्बाबंदी। डिब्बाबंदी क्या होता है? अच्छी तरह से डिब्बे में पैक करके रखना चाहिए। कैनिंग इज़ पॉपुलर वे ऑफ प्रिजर्विंग फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड मीट इन सील्ड केन्स। दूसरा आता है पिकलिंग, अचार डालना। पिकलिंग इन्वॉल्व प्रिजर्वेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल यूजिंग सॉल्ट वगैरह और शुगर वगैरह, ऑयल, विनेगर वगैरह, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें सही मात्रा में देते रहें टाइम टू टाइम। फ्रीजिंग माने जमाना। फ्रीजिंग शोज डाउन डिकम्पोजिशन ऑफ फूड बाय टर्निंग मॉइस्चर इनटू आइस। फिर आता है डी नंबर पर ड्राइंग, सुखाना। ड्राइंग डिहाइड्रेट्स और रिमूव्स मॉइस्चर फ्रॉम द फूड, इसलिए हमें धूप में बहुत सारे जो है फ्रूट्स को या फिर किचन आइटम्स को होते हैं बहुत सारे सुखाते हैं। जो किचन में जो सामान रखा रहता है खाने वाला वो। अ वेराइटी ऑफ फूड है कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग दिस मेथड। फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है जी? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फूड एडल्ट्रेशन, खाद्य अपमिश्रण। आजकल मिलावट हर खाने में मिल रही है जिसकी वजह से हेल्थ भी जो है क्या है, इशू हो रहे हैं। एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस टू फूड दैट लोअर क्वालिटी ऑफ फूड इज कॉल्ड फूड एडल्ट्रेशन। भोजन में ऐसे पदार्थों को मिलाना जो भोजन की गुणवत्ता को कम करते हैं, उसे खाद्य मिलावट कहते हैं। फूड एडल्ट्रेशन आजकल आपको देखा साफ दिख रहा है। जैसे कि आजकल दूध लेने जाते हैं ना, तो दूध जब भैंस नहीं देती, गाय नहीं देती, तो उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं ज़बरदस्ती, उससे जो दूध लेते हैं। हम कहते हैं हम तो सामने जो गाढ़ा गाढ़ा दूध कड़वा के लाते हैं, बिल्कुल फ्रेश। अब दूध गाढ़ा तो ला रहे हो लेकिन वो इंजेक्शन लगा हुआ दूध है, फ़ायदा क्या हुआ उससे, है ना? तो एडल्ट्रेशन, घर पे आकर दूध में पानी मिला दिया तो उसकी क्वालिटी तो वैसे भी आधी हो गई, है ना? फिर चाय बनी तो उसमें और पानी मिला दिया, तो हम क्या पी रहे हैं? तो इसी को कहते हैं मिलावट करना खाने में। और बाहर तो इतनी सारी मिलावट हो रही है हर चीज़ में, कहना ही क्या। फेक, डाइल्यूटेड, कंटेमिनेटेड फूड को हम फूड एडल्ट्रेशन कहते हैं, मिलावट वाला खाना कहते हैं। कॉमन एडल्ट्रेशन अगर हम देखें, एडल्ट्रेंट्स अगर देखें, सामान्य मिलावटी पदार्थ: स्टार्च इन इंडिया स्वीट्स, भारतीय मिठाइयों में स्टार्च, ठीक है। पपाया सीड इन ब्लैक पेपर, काली मिर्च में पपीते के बीज जो बहुत सारे मिलाए जा रहे हैं। वाटर एंड शुगर इन हनी, पानी और शहद से मिलके जो शहद बनाया जा रहा है, शहद में मिला देते हैं पानी और उसको। नोट, कंज्यूमिंग एडल्ट्रेशन फूड में कॉज सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मिलावटी भोजन का सेवन करने से गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती हैं, इसलिए इन्हें देख के ही हमें लेना चाहिए। फिर एक टॉपिक आता है टिप्स फॉर लेफ्ट ओवर फूड, बचे हुए भोजन के लिए टिप्स। स्टोर लेफ्ट ओवर कुक्ड फूड इन डीप फ्रीजर ऑफ योर रेफ्रिजरेटर में। लेफ्ट ओवर फूड कैन बी यूज टू मेक डेलिशियस डिशेज, लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स एंड सैंडविचेस वगैरह। तो इस तरह से आप याद रखिएगा इन टिप्स को। तो ये था एक प्यारा सा चैप्टर, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ हर बच्चे तक फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज पहुँचाने की। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है @myteacher अंशु सर के नाम से सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर जाके। माई टीचर के नाम से हमारा चैनल है। ये एक स्टडी प्लेटफॉर्म है यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट की, ठीक है, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको, कंपटीशन की स्कूल क्लासेस आपको यहाँ मिलेंगी। खास करके जो भी बच्चा अलीगढ़ में रह रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में रहता है, उसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, JMI, NVS, KBS, BHU की हर एक एंट्रेंस क्लास की 1st, 6th, 9th, 11th की आपको यहाँ प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। मैं एक टीचर हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ नॉलेज को शेयर करने की। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप भी आगे वीडियो इनको पहुँचाएं ताकि और लोगों तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुँचे। तो मैं इसी तरह फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।